मैं आज बीरपुर में स्वर्गीय अजय यादव की विगत दिनों हत्या कर दी गई थी 24 तारीख को सुबह 9 बजे। कुछ कुलबंद आपराधिक तत्वों ने बड़ी ही जघन्य हत्या 9 बजे कर दी थी। आज उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया है, जिसमें कोई आदमी कन्फर्म अगर कहीं चल रहा है तो उसे ये नहीं है कि हम सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे। ये हमारी बहन बेटियां हों, माताएं बहनें हों, चाहे कोई भी व्यक्ति निकला हो, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील पे उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे दूसरा बागबत कहा जाता है सुरतापुर नवापुरा। और इसी सुरतापुर नवापुरा में देखिए वीर अब्दुल हमीद द्वार गेट लगा हुआ है यहाँ पे। और यहीं पे इत्तेफाक की बात मेरी मुलाकात हो गई है जनपद के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब से, गोपाल यादव जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उस जगह गए थे अभी जहाँ पे हत्या हुई है, क्या मैटर था पूरा? मैं आज बीरपुर में स्वर्गीय अजय यादव की विगत दिनों हत्या कर दी गई थी 24 तारीख को सुबह 9 बजे। कुछ कुलबंद आपराधिक तत्वों ने बड़ी ही जघन्य हत्या 9 बजे कर दी थी। आज उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया और उस जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से करता हूँ। क्योंकि जब किसी परिवार का एक 22 वर्षीय नौजवान दुनिया से चला जाए और एक जवान बाप, बुजुर्ग बाप के सामने जवान बेटे की अर्थी निकले, तो समझ लीजिए कि उस परिवार पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ घिरेगा। तो आज समाजवादी पार्टी हमारे साथ यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष पूर्व प्रमुख आदरणीय रामकृत यादव जी, भावर कुल के पूर्व प्रमुख बहुत ही सम्मानित नेता हमारे पार्टी के आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, ये हमारे जिला सचिव जयराम भारती जी, ये हमारे पंकज प्रधान जी और शिवशंकर यादव जी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, ये सभी लोग साथ रहे। इन सब लोगों के साथ वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। परिवार से पूरी घटना की जानकारी हासिल किया गया और परिवार के लोगों से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त किए और उनकी बातों को डिटेल कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा उस घटना से। गरीब कमज़ोर परिवार है, उसकी मदद के लिए भी आगे बात करूंगा। लेकिन ये जो सरकार वर्तमान में है, जिसमें कोई आदमी कन्फर्म अगर कहीं चल रहा है तो उसे ये नहीं है कि हम सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे। ये हमारी बहन बेटियां हों, माताएं बहनें हों, चाहे कोई भी व्यक्ति निकला हो, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। अभी जो मुद्दा तत्काल में आस्था के नाम पर जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में चल रही है, चंदा चोरी के सवाल पर जवाब नहीं दे पा रही है। जो बड़े लोग हैं उसे बचाने में पूरी इस भारत देश की जो सरकार केंद्र की है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, बचाने में लगी हुई है। अनाप शनाप के आरोप प्रत्यारोप इनके प्रवक्ता चैनलों पर आकर करने का काम करते हैं। तो ये न इनका क्राइम पर कंट्रोल है, न इनका महंगाई पर कंट्रोल है, न ये बच्चों के लिए उनके परीक्षाओं को बचा पाए, न उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, न कोई नौकरियों की बड़ी वैकेंसी ये निकाल पाए। आज जनता पूरा आक्रोश में है। हर एक गांव की जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की ज़रूरत है, छात्र को पढ़ाई की ज़रूरत है। और इस सरकार में तो कोई परीक्षा देने जा रहा है तो उसे क्लियर ही नहीं है कि इसका पेपर कब आउट हो जाएगा। परीक्षा के केंद्र पर पहुंचते ही कि परीक्षा देने के बाद ये तमाम ऐसे इशू हैं, ये सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का सवाल हो, चाहे एसएससी की परीक्षा का सवाल हो, चाहे सीयूटी की परीक्षा का सवाल हो, चाहे नीट की परीक्षा का सवाल हो। पूरे इस देश के नौजवानों ने, हमारे भाइयों बहनों ने बहुत झेलने का काम किया है। अब इस सरकार को, एक सरकार चंद दिनों की मेहमान है, इसे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप जो बोल रहे हैं चंदा घोटाले के बारे में, ये लोग कह रहे हैं कि आपको पूछने के अख्तियार नहीं है क्योंकि आपने गोली चलाई थी। ये जो आस्था है हर एक व्यक्ति की, इस देश में क्या है, आपको कोई कानून में जगह दिया कि आप चोरी डकैती हत्या बलात्कार करते रहो, आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा? भगवान प्रभु श्री राम जी का तो बहुत बड़ा इशू है और उस इशू पर इस देश में किसी भी जात धर्म मजहब का व्यक्ति है
उनके में आस्था व्यक्त करने वाला व्यक्ति है, चाहे इस देश में रहने वाला व्यक्ति है। करोड़ों लोग जिनकी आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मामूली केवल पैसे की चोरी की, सोने चांदी की चोरी का सवाल नहीं है, एक करोड़ों करोड़ जनमानस के आस्था टूटने का काम किए है। लोग इसे महसूस कर रहे हैं, जो शासन सत्ता में वो भी महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर जो बैठे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने अहम को निकाल नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोगों को जो है कि झूठा साबित करने में पूरी की पूरी उनकी मीडिया की जो बड़ी एजेंसियां हैं, इनके लोग लगे हुए हैं। इनको कार्रवाई करना चाहिए निष्पक्ष रूप से। समाजवादी पार्टी का धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद इनको ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर जो चोट भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उसका उन्होंने भंडाफोड़ किया है, उसे उजागर करने का काम किया है। और ऐसे लोगों को जो भगवान प्रभु श्री राम जी के पैसे को, जो लोगों ने गांव गरीब हर एक व्यक्ति जो वहां जाकर 2 पैसा अपना दिया था अपने पुण्य के लिए, उस पैसे की चोरी करने का काम किया। इनके ऊपर तत्काल इनको गिरफ्तार करना चाहिए। पूछ जांच और कुछ छोटे लोगों को, ड्राइवर से लेकर तमाम अपने इनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, लेकिन जो मूल लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है, ट्रस्टियों को। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ है, पूरे देश के सामने स्पष्ट आ गया कि इन लोगों ने चोरी किया है। वो चोरी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है और करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली चोरी है। एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत ये हैं, कल परीक्षा है उत्तर प्रदेश आपके टीचर्स के लिए। ये परीक्षा केंद्र कहते हैं कि मैं अच्छा बनाऊंगा भी, गाजीपुर का लड़का जाएगा गोरखपुर इम्तहान देने के लिए, देवरिया जाएगा, ये क्या मजाक बना कर रखा है? ये बीएड के टेस्ट की परीक्षा थी। हाँ। गाजीपुर की बेटी का परीक्षा नोएडा में चला गया था सेंटर। अभी नीट की परीक्षा में इस देश के नौजवान का केंद्र जो है बन गया था वहाँ विदेश में। अब समझ लीजिए कि इनका क्या सिस्टम है। पूरी जितनी भी एजेंसियां इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, परीक्षा कराने वाली, पेपर बनाने वाली, लीक से लेकर तमाम तरह के जो सिस्टम है, सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के हाथ में है और वो इन तमाम चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। सारे बेटे बेटियां, उनको जो कल परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको यकीन नहीं है कि हम देकर आएंगे तो ये पर्चा आउट हो जाएगा कि कल परीक्षा रद्द करके फिर हमको बुलाया जाएगा। एक गरीब का बेटा बेटी दूर जब जाता है 50 किलोमीटर, तो किसी को बनारस ही परीक्षा दिलवानी हो, गाजीपुर से मोहम्मदाबाद के आदमी को अपनी बेटी को ले जाना है, तो उसे अपने दिन भर का काम छोड़ना पड़ता है, अपना पैसा खर्च करके उस बेटी के साथ दिन भर रहना पड़ता है। फिर किसी संसाधन से बस मिली कि नहीं मिली, कैसे उसको आना हुआ, तमाम परिश्रम करने के बाद भी उसे विश्वास नहीं है कि ये परीक्षा होगी तो परीक्षा का पेपर लीक होगा कि नहीं लीक होगा, कि ये परीक्षा पुनः नहीं कराई जाएगी। ये विश्वास इस सरकार ने सबका विश्वास खो दिया है। वो छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, सबके विश्वास को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। आपके दौर में जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार से आप मांग करेंगे कि जिस जनपद का बच्चा है उसी जनपद में इम्तहान दिलाया जाए? हम आम जनता से मांग करेंगे। हाँ। ये सरकार तो फेल हो चुकी है। हाँ। इसके बस की कोई बात नहीं है। हम जनता से मांग करेंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। ये सरकार एक दिन भी नैतिक रूप से इस प्रदेश और देश में बनी रहने के लायक नहीं है और जनता की ही ताकत ऐसी है कि जब चाहे जिसकी सरकार ला दे। और आम जनता से, सर समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि इसे उखाड़ फेंकिए और जब ये जाएगी तभी आपके बेटे बेटियों को, आपको जो है आपका सम्मान बच पाएगा। आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके रोजगार सुनिश्चित हो पाएंगे, जिस पर माननीय पूरे देश और प्रदेश के लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास है। और 27 में प्रचंड बहुमत से जनता उनको मुख्यमंत्री पुनः बनाने जा रही है और इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़, प्रदेश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आपने कहा है कि जनता को ही फिर होना पड़ेगा। जब तक जनता एक नहीं होगी, देश की समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। जिस तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके लिए जनता को जागना पड़ेगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।